जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था रिट्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आज हम पढ़ते हैं रिट्स। अब रिट का मेंशन हमारे आर्टिकल नंबर 32 में किया गया है और ये कौन सा पार्ट है? जस्ट रिकॉल पार्ट 3, ओके। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 में इसका जिक्र मिलता है। अब मैंने ये आर्टिकल 226 क्यों लिखा है? मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी रिट्स हैं वो बाय सुप्रीम कोर्ट एंड बाय हाई कोर्ट इशू की जा सकती हैं, ओके। तो आर्टिकल जो 32 है हमारा इन फंडामेंटल राइट, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट इशू कर सके, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो उस केस में रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट की पावर इस मामले में वाइड एरिया में ज़्यादा है। यानी कि ये फंडामेंटल राइट में तो कर ही सकता है, ये अदर केसेस में भी अगर किसी में हो तो ये वहाँ अपने लोअर कोर्ट्स वगैरह को भी इश्यू कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से थोड़ा कम है। अब इसकी ट्रिक, हमारी 5 रिट्स होती हैं, इनको हम याद कर सकते हैं CPM हेडक्वार्टर, कि CPM है कोई, उसका कोई हेडक्वार्टर है जिसको मैंने HQ से लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारी कितनी रिट्स हो गई? टोटल 5 इन आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल 32 हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। नाउ हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट हमारी C से स्टार्ट होगी एंड द नेम इज सेर्शियोररी, ओके। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेर्शियोररी? इट इज़ द मीनिंग दैट टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, कि सर्टिफिकेशन हम इसके CRT से लर्न कर सकते हैं, ओके, कि सर्टिफाइड और या फिर इन्फॉर्म। अब इसको जो हमारा है इशू कौन करेगा? अब इसमें हमारा क्या होगा कि जो अब ये इशू की जाएंगी किसी हायर कोर्ट से। अब हायर कोर्ट वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट को उसने इशू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो किसी जोनल कोर्ट को कर देगा। तो ऐसे वाले में तो कोई हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को करता है या फिर ट्रिब्यूनल को, आइदर टू ट्रांसफ़र अ केस, या तो कोई केस पेंडिंग चल रहा है, या तो वो खुद उसको अपने पास कर लेता है उसको ट्रांसफ़र, या फिर किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करा देता है, ठीक है। अब ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के को ऊपर लागू होती हैं इशू। किस किस के ऊपर नहीं होंगी? लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट, और प्राइवेट का तो अपना रूल होता है ओनली, यानी कि अभी समझ लीजिए पब्लिक के ऊपर लागू होती है ना, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उन पे। इसके बाद जो हमारा है, नाउ द सेकेंड रिट स्टार्ट्स विद P। अब P का क्या मतलब है? P का है प्रोहिबिशन, ओके। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? किसी को मना करना, है ना। तो सेम मतलब यहाँ भी है। इसका लिटरली इसका मीनिंग होता है टू फॉरबिड। अब कहाँ पे कौन किसके लिए इशू करता है? तो ये वाली सबसे पहले उसका इजी सा मीनिंग प्रोहिबिशन का हमें नॉर्मल इंग्लिश से याद रखना है कि टू फॉरबिड, मना करना। अब ये किसके अगेंस्ट की जाएंगी? ये है हमारी ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। अब जुडिशियल का मतलब कोर्ट टू कोर्ट, ये ऐसे किसी अथॉरिटीज़ वगैरह, नॉट इवन पब्लिक अथॉरिटी, ओके, ओनली कोर्ट टू कोर्ट इनको इशू किया जाता है। यानी कि इनका नेचर कैसा है? दीज आर क्वासी जुडिशियल, ओके। अब ये हमारे जैसे ऊपर वाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट हम इशू कर सकते थे, बट ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट होंगी, ना ही हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट होंगी, और प्राइवेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होंगी ही नहीं। इसके बाद द थर्ड नंबर इज़, जो हमारे ट्रिक में क्या था? CPM। द M स्टैंड फॉर मैनाडामस, ओके। व्हाट इज़ द मैनाडामस? मैनाडामस में से ही आपको पीछे का ये MAND है ना, इससे लेना है कि वीक कमांड। वीक कमांड कौन? कोर्ट, ओके। तो कमांड कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट करेगा। तो किसके द्वारा की जाएंगी ये भी इशू? बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिस। अब अगेन प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट क्यों नहीं की जाएंगी? अगर प्राइवेट में कोई काम नहीं करेगा तो प्राइवेट संस्था अपने आप ही निकाल देगी उसको, बट पब्लिक में ऐसा नहीं होता। पब्लिक लोगों को गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है। इसीलिए तो जो अब वहाँ पर सिक्योरिटी, अगर कोई काम नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ जाएंगे लोग? वो कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को वापस कराने के लिए, ओके। तो कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ ये अगेंस्ट उनके इशू करता है। कौन सी रिट? मैनाडामस। अगेन प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट में अगर कोई काम नहीं करेगा उसको तो वैसे ही फायर कर देंगे। तो इसके बाद
हमने अपना देखा प्रोहिबिशन का कितना मत सिंपल, ठीक है, प्रोहिबिशन का सिंपल मतलब तो क्वासी जुडिशियल, और जो ये थी मैनाडेमस ये पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट ही जाती है। प्राइवेट तो आप समझिए मोस्ट ऑफ ज़्यादातर नहीं की जाएंगी, सिर्फ एक की जाती है हमारी। नाउ द फोर्थ नंबर पे क्या था, हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर का क्या लेना है हमें, एच, क्योंकि एक एच साइड क्यू था तो हमें एच लेना है। व्हाट इज एच स्टैंड फॉर, इट इज़ फॉर हैबिस कॉर्पस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिस कॉर्पस? हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ व्हाट, ये मतलब ये वाले जो मैं ऊपर ये बॉक्स में आपको मीनिंग बताती हूँ ये इनके सर्टिफाइड मीनिंग है, ओके। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं। अगर आप किसी को अनलॉफुली किसी को भी डिटेन कर लेते हो, डिटेन का मतलब किसी को भी कैद कर लेते हो, तो आपके खिलाफ ये जारी हो सकती हैं, ओके। कौन करता है, बाय कोर्ट टू अ पर्सन और अथॉरिटी, ओके। किसी पर्सन ने किसी को कैद कर लिया है, अब उससे उसके खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है, कौन सी, हैबिस कॉर्पस की, वाई यू डिटेन दिस पर्सन, ओके, या फिर किसी अथॉरिटी के खिलाफ भी। तो सिंपल सा मीनिंग हो गया, बाय कोर्ट टू अ पर्सन और अथॉरिटी हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन और अथॉरिटी, ओके। अब कोई अथॉरिटी की तो कैद कर नहीं लेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा है कि कोई अथॉरिटी भी किसी पर्सन को डिटेन करेगी, राइट। तो इसीलिए हमारा सबसे सिंपल मीनिंग है हैबिस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ। कौन इश्यू कर रहा है, अगेन हमारा कोर्ट। किस लिए, कि उस जो डिटेन किया गया पर्सन है उसको फ्री करें। अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये कहाँ पर लागू नहीं होगी, है ना। तो अब अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है, अगर किसी को कैद या किसी को जेल में डाला गया है और वो अनलॉफुल नहीं है, न्यायिक ही तरीके से डाला गया है, तो वहाँ पर कोर्ट ये वाले रिट इशू नहीं करेगी। द सेकेंड थिंग है ना, ये तो सिंपल मीनिंग था हमारा। नाउ द सेकेंड वन इज़ अवर, अगर डिटेंशन है, ओके, अगर वो डिटेंशन सपोज कीजिए हमारा जो जुरिडिक्शन कोर्ट का किसी एरिया तक सीमित है, उसके बाहर अगर डिटेंशन कर लिया गया है किसी का, तो वहाँ पर कोर्ट अपनी रिट इशू नहीं कर सकती, यानी कि उसके जुरिडिक्शन एरिया से बाहर की चीज़ है। ये बाहर की चीज़ के बारे में क्या बात है, जैसे कि मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का अपना ही डिसीजन होता है कि सिविल केसेस भी बाहर नहीं आते, मोस्ट ऑफ केसेस मिलिट्री के कोर्ट में ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो मिलिट्री केसेस अगर वहाँ तक नहीं आए तो वहाँ के एरिया में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। अब ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि कोई प्राइवेट आदमी भी किसी को अनलॉफुली डिटेन कर सकता है, तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ होता है हमारा, ओके। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है। इसके बाद एक दो डिटेंशन इसके मेन है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि आपको डिटेन के लिए क्या हम अगर किसी को लॉफुली डिटेन कर रहे हैं तो क्या उसके खिलाफ हम मना कर सकते हैं, उसके खिलाफ रिट इशू करा सकते हैं, तो नहीं। अगर कोई लॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है तो उसके खिलाफ नहीं। और थर्ड हो गया हमारा प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ओके। नाउ हम फिफ्थ देख लेते हैं। द फिफ्थ इज अवर को वारंटो। को वारंटो हमारा बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, यानी कि वारंट का या फिर बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ और बाय व्हाट वारंट, यानी कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, अब ये आप सबसे एक इजी देखिए, कोई फ्रॉड तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस में जाके नौकरी करने लगा, सपोज़ कोई इनकम टैक्स की जो रेट बढ़ती हैं, अब कोई आ गया इनकम टैक्स की रेड करने के लिए, बट वो एक फ्रॉड है, तो जब आपको तो कोर्ट अगर हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू कराएं, तो उसको दिखाना पड़ता है कि उसको अपना प्रूफ देना पड़ता है उस पब्लिक ऑफिस में देने का, कि सॉरी रहने का, कि वो इस ऑफिस में ही जॉब करता है, और अगर वो इलीगल हुआ तो उसके ऊपर फिर से कार्रवाई की जाती है, ओके। तो इसका सिंपल मीनिंग है ये कि बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किस अथॉरिटी से ये वर्क कर रहे हैं या किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी कि उसकी लीगैलिटी पर क्लेम किया जाता है ना। या तो वो क्लेम में पास होगा या फिर फेल होगा, फेल होगा तो अगेन उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बट ये किस केस में नहीं होता, अगेन इन केस ऑफ प्राइवेट ऑफिस। प्राइवेट ऑफिस में तो क्योंकि लीगल इलीगल का क्या है, प्राइवेट ऑफिस के तो खुद की ब्रांचेस होती हैं जो डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ इलीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल, और अगर उनको सही नहीं लगा वो वहाँ से उस चीज़ को फायर कर देती हैं, ओके। और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ ये रेट इशू नहीं करी जा सकती। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।